अप्पू और लालौन बनेंगे पेरेंट्स और शो के मेन लीड एक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, अब जनक और अनिरुद्ध का पत्ता होगा खत्म। ये जानने से पहले ये जानिए, कभी कभी जो दिख रहा होता है वो होता नहीं, और जो होता है वो समझने में जिंदगी लग जाती है। एक माँ के लिए सबसे बड़ी सजा क्या होती है दोस्तों? अपने ही बच्चे से बिछड़ जाना, एक पल में खुशियों का महल मातम में बदल जाना, और जिस इंसान ने सबसे ज्यादा दुख झेला उस पर ही सबने इल्जाम लगा दिए। एक तरफ अरसी का दुख, दूसरी तरफ जनक पर लगता इल्जाम, और तीसरी तरफ अनिरुद्ध की उलझन। लेकिन रुको दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये खेल अभी और आगे बढ़ने वाला है। बॉस हाउस में एक नए मेहमान की एंट्री होने वाली है, लेकिन क्या ये नए मेहमान का आना किसी खुशी बनकर आएगा या किसी की बर्बादी? दोस्तों, साजिश, दुख, इल्जाम और एक बड़ा सच जो हिला देगा सबको। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल को छू लेगी और दिमाग को झुनझुना देगी। आगे क्या होगा जानने के लिए शुरू से लेकर एंड तक देखिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हुआ था अरसी की दुनिया उजड़ गई। जनक सच का सामना करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, होता है ना, अरसी अरसी ने एक हेल्थी बेबी को जन्म दिया था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो किसी बुरा सपना लग रहा था। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है अपने बच्चे को खोना, और यही दुख अरसी झेल रही थी। दोस्तों, उसका बच्चा मर चुका था, ये कम से कम उसे यही बताया गया था। लेकिन क्या सच में ये सच था? ये सब एक बड़ी चाल थी। नर्स ने बच्चा बदल दिया था, लेकिन अरसी को इसका कोई अंदाजा नहीं था, इवन उसके परिवार में किसी को भी। इस बीच जनक एक ऐसी सच्चाई जान चुकी थी जो किसी को भी दुनिया हिला सकती थी। अरसी का बच्चा अब भी जिंदा था दोस्तों, पर बदनसीबी ये थी कि जनक पे ही इल्जाम लग गया। जनक, तू ही इसके पीछे है, तूने ही मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। अरसी चिल्ला उठी। दोस्तों, जनक शौक में थी, वो अपनी बातें समझने की कोशिश करती रही, लेकिन अरसी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और बड़बड़ाती रही। दूर हो जाओ मुझसे जनक, मैं तुझे अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती। अरसी की ये नफरत जनक के दिल में एक गहरा जख्म दे गई। उसने ये फैसला ले लिया कि वो हमेशा के लिए अरसी की जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन जाने से पहले उसने एक वादा किया, अरसी का बच्चा जिंदा है और वो सच्चाई सबके सामने लाएगी। अनिरुद्ध इस बार जनक पे पूरा भरोसा कर रहा था। जनक झूठ नहीं बोल रही, उसके दिल से एक ही आवाज आ रही थी। उसने फिर अरसी से कहा और उसकी आंखों में देखा, अरसी, अगर जनक कह रही है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा है, तो मुझे यकीन है कि वो सच बोल रही है। लेकिन अरसी अपनी मौत जैसी हालत में थी। उसने बस एक ही जवाब दिया, मुझे जनक का चेहरा भी नहीं देखना, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, और ये सिर्फ जनक की वजह से। दोस्तों, क्या अनिरुद्ध जनक को रोकेगा? और इसी के बीच चलते हुए कुछ महीने का लीप हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और सच अब भी दबा पड़ा था, वैसा कहीं वैसा ही था सब। इस बीच घर में एक और बड़ी खुशखबरी आई। अप्पू माँ बनने वाली थी, एक नए जीवन बॉस हाउस में आने वाला था, और ये सुनकर उसका पति लालन खुशी से झूम उठा। दोस्तों, पूरे परिवार में एक नए उमंग था। अनिरुद्ध, जनक, अरसी सभी खुश थे। अरसी के चेहरे पे एक अरसे बाद हंसी आई थी, लेकिन खुशी सबको नहीं पसंद आई। तनुजा और बिपाशा के चेहरे उतर गए। तनुजा के लिए ये सब एक जहर जैसा था। मैं इस घर में किसी का बच्चा नहीं देखना चाहती, उसने अपने मन में सोचा। और सेम ऐसे ही विपाशा ने, वो भी यही कहती कि मैं इस घर में किसी का बच्चा नहीं देखना चाहती, उसने अपने मन में भी सोचा। क्योंकि दोस्तों, उसकी गोद खाली थी, वो इनफर्टिलिटी का सामना कर रही थी, और इस वजह से वो चाहती थी कि किसी और का भी बच्चा ना हो। उसका पति लाल भी उसे उदास था, वो एक बच्चा चाहता था, पर तनुजा की वजह से अब तक बिना बच्चे के जी रहा था। उधर शुभ भी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बॉस हाउस के पहले वारिस सिर्फ अनिरुद्ध और अरसी का होना चाहिए, उसका मन चिल्ला रहा था दोस्तों। लेकिन जनक खुश थी, क्योंकि घर में सिर्फ कुछ ही लोग थे जो उसके दिल के करीब थे, और अप्पू उनमें से एक है। बिपाशा की साजिश, जनक पर एक और इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, अप्पू माँ बनने की खुशी मना रही थी, लेकिन बिपाशा और लाल ने एक गंदा प्लान बना दिया। सबके सामने उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला जो घर के माहौल को हिलाने वाला था। दोस्तों, अरसी का बच्चा मर गया, वो भी जनक की लापरवाही की वजह से। हमें लगता है कि जानबूझकर किया गया है, इसीलिए इसे अप्पू से दूर रखो और इस घर से निकाल दो। दोस्तों, अरसी का दिल एक पल के लिए फिर से टूट गया। जनक शौक में थी, क्या ये लोग फिर से उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे? लेकिन इस बार अरसी का जवाब सबको सरप्राइज कर गया। बस करो, अरसी गुस्से में चिल्ला उठी, जनक कहीं नहीं जाएगी।
वो मेरी बहन है, जो हुआ वो किस्मत का खेल था, बार बार ये मत बोलो। अनिरुद्ध भी अर्शी का साथ देता है, जनक यहीं रहेगी, उसे कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन तभी सृष्टि एक और धमाका कर देती है। जनक, तुम यहाँ रहना चाहती हो या नहीं? चलो मेरे साथ, जो हुआ उसे भूल जाओ। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ सच था, एक तरफ परिवार। अभी हॉस्पिटल से अप्पू घर वापस आती है। घर में सब लोग उसके माँ बनने की खुशी मना रहे थे। पर क्या ये खुशी टिक पाएगी? या बिपाशा और तनुजा या लाल नई चाल चलेंगे? जनक का नया प्लान या बिपाशा की खतरनाक चाल? दोस्तों, क्या जनक सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कोई नया कदम उठाएगी? या बिपाशा और तनुजा अप्पू के बच्चे के खिलाफ कोई नया चाल चलेगी? क्या सच में जनक पे लगे इल्जाम सच होंगे या ये एक और खेल है?